Assalamualaikum everyone. I hope everyone is good. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने बटन्स जो हैं वो इनके पोलिंग के थ्रू हमने बटन्स को रीड किया था और उसके अगेंस्ट हमने एक रिले जो है ना वो ऑपरेट की थी। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अगर मैं ये बटन 3 जो है वो थोड़ी देर के लिए प्रेस करता हूँ तो ये जो रिले है हमारी ये ऑफ हो जाती है, ये टॉगल कर रही है। ठीक है, इस तरीके से। बट इन टुडेज़ वीडियो हम बात करेंगे इंटरप्ट्स की। बेसिकली अगर हमने कोई भी पिन है उसको इंटरप्ट के थ्रू रीड करना है। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन मैंने एक बटन्स इंटरप्ट्स का प्रोजेक्ट बनाया हुआ और हम इसकी आईओसी फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं। ओके, सो आईओसी फाइल के अंदर हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने इन बटन्स को एज एन इनपुट बनाया था। एलईडीज़ हमारी उसी तरह ही अभी तक हैं और रिलेज भी हमारी आउटपुट बनी हुई है। इन जो पिन्स हैं ये वाली, इनको हमने जीपीआईओ इनपुट बनाया था, चारों पिन्स को। बेसिकली ये बटन्स हैं हमारे। बट आज जो है वो हम देखेंगे कि इनको हमने इंटरप्ट्स के थ्रू किस तरह से रीड करना है। सो अगर कोई भी आपने बटन या कोई भी पिन जो रीड करनी है ऑन इंटरप्ट बेसिस, तो आपने उसका जीपीआईओ एक्सटर्नल इंटरप्ट जो है वो सिलेक्ट करना है। सो यहाँ पे अगर आप बेसिकली देखें तो हम जो पिन्स यूज़ कर रहे हैं PB0, 1, 2 एंड 10 है बेसिकली। तो जो PB0, 1, 2 है इनके अपने 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 अलग इंटरप्ट्स हैं और PB10 का शायद आई थिंक शेयर्ड इंटरप्ट है, बट फॉर द सेक ऑफ दिस प्रोजेक्ट हम इसका एक्सटर्नल इंटरप्ट जो 10 है वो यूज़ करेंगे। सिमिलरली PB2 जो कि बटन 2 है, इसका एक्सटर्नल इंटरप्ट 1। अब ये देखें, अब GPIO इनपुट था पहले, अब हम GPIO इनपुट यूज़ नहीं करेंगे, हम GPIO यूज़ करेंगे बट विद एक्सटर्नल इंटरप्ट फंक्शनैलिटी इनेबल्ड। सिमिलरली PB1 को भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1 कर देंगे और PB0 को भी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0 कर देंगे। और उसके बाद हमने इन पिन्स को इनेबल करने के बाद GPIO के अंदर यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा नेक्स्टेड वेक्टर इंटरप्ट कंट्रोलर NVIC। सो बेसिकली आपने NVIC के अंदर जाके इनके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को भी इनेबल करना होता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 0, 1, 2 इनके अपने अलग अलग इंटरप्ट्स हैं। सो इनको आपने इनेबल कर देना है। बट जो पिन नंबर 10 है, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, सो 10 से लेके 15 तक जो भी इंटरप्ट्स हैं वो सारे एक ही लाइन के ऊपर आ रहे हैं। बट हमें इस सबको इनेबल करना पड़ेगा। बट हम इसमें से यूज़ जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल इंटरप्ट 10 ही यूज़ कर रहे होंगे। सो यू डोंट हैव टू वरी कि किस तरह से काम करेगा। फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो एंड फॉर द टाइम बीइंग आपने जस्ट इन बटन्स को अगर इंटरप्ट के बेसिस पे यूज़ करना तो आप उनको इस तरीके से इनेबल कर लेंगे। एंड सिमिलरली हम जो है इनको उसी तरीके से नाम दे देंगे। बटन PB जो 10 है उसके ऊपर हमारा बेसिकली बटन 1 कनेक्टेड है, बटन 1। एंड PB2 के ऊपर हमारा बटन 2 है, बटन 3 एंड बटन 4। सो अब हमारे जो पिन्स हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं एज एन इंटरप्ट। और दूसरी चीज़, हमने दोबारा से GPIO वापस जाते हैं और हमने जो बटन्स हैं हमारे उनको हमने यहाँ पे देखना है कि उनका इंटरप्ट आएगा किस एज के ऊपर। एज से मुराद ये है कि आप जब बटन प्रेस कर रहे होंगे, यानी कि बटन लो हो रहा होगा या हाई हो रहा होगा, उस वक्त पे आपने इंटरप्ट लेना। आप दोनों एजेस के ऊपर भी इंटरप्ट ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बटन 1 को देखते हैं जो कि PB10 के ऊपर है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें GPIO मोड जब आपको मिल रहा है इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। सो हम यूज़ कर रहे होंगे एक्सटर्नल इंटरप्ट मोड
विथ फॉलिंग एज ट्रिगर डिटेक्शन। इसका मतलब ये होगा कि हम जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था कि हम जब बटन प्रेस करते हैं तो वो ग्राउंड हो जाता है। सो हम ये जो फॉलिंग एज है बेसिकली हाई टू लो की तरफ मूव करेगा, तो हम उस पॉइंट पे ट्रिगर कर लेंगे, अपने यहाँ में इंटरप्ट मिल जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर बटन्स, बटन 2, 3 एंड 4, इनको भी हम तीनों को सिलेक्ट करके एक्सटर्नल इंटरप्ट मोड विद फॉलिंग एज ट्रिगर डिटेक्शन कर लें। और एक और हमने काम करना है, बल्कि इनको मैं चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इनको दोबारा से फॉलिंग एज। और जो मैंने आपको बताया था कल कि हमने मोड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पुल अप रखना है, ताकि हमारा जो बटन है वो किसी डिफाइंड स्टेट के अंदर हो। सो अब ये चारों बटन सिलेक्ट हो चुके हैं और इन चारों के ऊपर फॉलिंग एज के ऊपर जो है वो इंटरप्ट मिलेगा हमें, और बाय डिफ़ॉल्ट उनकी जो स्टेट है वो पुल अप है। सो नाउ ऑल द सेटिंग इज़ डन। हम कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और अपना कोड जो है वो जनरेट करेंगे। और कोड जनरेट करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास कोड जो है वो बन गया। बट इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि हमने वाइल लूप के अंदर कुछ नहीं लिखना। सो द थिंग इज़ कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कोड कहाँ लिखना है और उसमें क्या चीज़ें लिखनी है। सो इसमें अगर आप आई थिंक ड्राइवर्स में जाएं और ड्राइवर्स के अंदर STM32F4 की हॉल जो ड्राइवर्स हैं उसमें अगर इंक्लूड के फोल्डर में जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफरेंट आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें आप अगर GPIO हॉल GPIO के अंदर जाएं, आई थिंक यस दिस इज़ द वन। यहाँ पे अगर आप इसकी आउटलाइन में देखें तो यहाँ पे हॉल GPIO एक्सटर्नल इंटरप्ट कॉल बैक का फंक्शन है। ठीक है, दिस फंक्शन इज़ बेसिकली यूज्ड व्हेन इंटरप्ट अकर्स। तो सो जब भी हम बटन प्रेस करेंगे एक इंटरप्ट आएगा तो हमें बेसिकली उस इंटरप्ट के कॉल बैक फंक्शन के अंदर जाना होता है। यानी कि जिस पिन का भी जो भी इंटरप्ट आएगा वो उसका अपना एक कॉल बैक फंक्शन होगा। सो हमने क्या करना है कि इस फंक्शन को कॉपी कर लेना है, हमने इस फंक्शन को यूज़ करना है बेसिकली। सो हम इसको कॉपी करते हैं और अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब बात यह है कि हमने इस फंक्शन को रखना कहाँ पे। सो अगर आप बाहर देखें इस वाइल लूप के अलावा यहाँ पे नीचे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो, यहाँ पे एक सिस्टम क्लॉक कॉन्फ़िगरेशन का फंक्शन है, उसके अलावा GPIO इनिशियलाइज का। सो ये सारी चीज़ें जो ऑटोमेटिकली क्यूब IDE जो हमारा STM क्यूब है वो बेसिकली इसको जनरेट करता है। सो हमें जो प्लेस असाइन की गई है दैट इज़ यूज़र कोड बिगिन फॉर। सो हम अपना कोड जो लिख सकते हैं, जो फंक्शन हमारे अपने फंक्शंस हैं वो हम इस एरिया के अंदर डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो हमने क्या करना है कि जो हमने कॉपी किया था इसका प्रोटोटाइप वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसको प्रॉपर फंक्शन बना देंगे ब्रैकेट्स लगा के। अब ये बेसिकली जब भी इंटरप्ट आएगा तो हमारा जो कोड है या हमारा CPU जो है वो ऑटोमेटिकली उठ के इस फंक्शन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसके अंदर अपना कोड लिख सकते हैं। अब आपने एक एहतियात करनी है, वो ये है कि जो इंटरप्ट्स होते हैं बेसिकली वो वेरी शॉर्ट होने चाहिए, उसके अंदर कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा कोड नहीं होना चाहिए। मेन कोड आपका मेन या वाइल लूप के अंदर ही होना चाहिए। यहाँ पे आप छोटे छोटे कोई फ्लैग सेट कर लिया, कोई चीज़ छोटी मोटी जो है वो LED वगैरह चला ली है, इस तरह की जो मतलब वेरी शॉर्ट जो है ना कोड उस तरह का आपका होना चाहिए। ओके, सो अब द थिंग इज़ के हमने इसको यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉल बैक फंक्शन जब कॉल होगा तो ये अपने साथ एक पिन को भी लेके आ रहा है। इट मीन्स के जो भी पिन प्रेस हुई होगी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगी। हमने सिर्फ चेक करना है कि पिन जो ये फंक्शन कॉल बैक आ रहा है ये अपने साथ कौन सी पिन को लेके आ रहा है। सो हमने बस अब इस पर कंडीशन लगानी है कि इफ़ GPIO पिन जो है वो अगर ये इक्वल है बटन 1 की GPIO बटन 1 की पिन के इक्वल है, ठीक है, तो हम यहाँ पे उसके रिलेटेड को काम करेंगे। लेट से हम कहते हैं कि अगर बटन 1 प्रेस होता है तो LED 1 जो है वो टॉगल हो जाए। हॉल GPIO
and toggle pin LED1 GPIO port LED1 GPI LED pin, ठीक है। और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये बटन 1 के लिए हो गया, दिस इज़ फॉर 2, 3 एंड 4। और अच्छा, अगर आप अपने कोड को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करना चाहते हैं, सो आप सबसे पहले कंट्रोल A प्रेस करके सारे को सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल शिफ्ट F प्रेस करेंगे, सॉरी कंट्रोल A कंट्रोल शिफ्ट F, तो ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये कोड थोड़ा सा ख़राब लिखा हुआ था, यानी इसकी फॉर्मेटिंग नहीं थी प्रॉपर, और मैंने इसको प्रॉपरली फॉर्मेट कर लिया अभी, ठीक है। सो अगर आपने लिखते हुए लाइंस आगे पीछे हो जाए तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। एनी हाउ हमारे पास एक और लाइन रहती थी पेस्ट होने वाली। सो दिस इज़ बटन 1, दिस इज़ फॉर बटन 2। अगर बटन 2 प्रेस होता है तो LED2 जो है वो टॉगल हो जाए। एंड लेट्स से बटन 3 के लिए हम रिले 1 यूज़ कर लेते हैं। सो रिले 1 GPIO पोर्ट ये रिमूव कर देते हैं, और रिले 1 पिन, और जो लास्ट बटन है बटन नंबर 4, उसके लिए हम रिले 2 GPIO पोर्ट एंड रिले 2 पिन। सो इस तरीके से हम जो है वो अपना अब बेसिकली क्या होगा कि जब हम बटन 1 प्रेस करेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा ऑटोमेटिकली, और ये अपने साथ बटन 1 को लेके आएगा। बटन 1 जो है वो इसके अंदर भी होगा, और हम इसको साथ चेक कर रहे होंगे कि क्या बटन 1 आया है। बटन 1 जब प्रेस हुआ है तो वो सिंपली क्या कर देगा, आपकी LED1 को टॉगल कर देगा, दैट्स इट। इसमें हमारे पास जो है वो वाइल लूप के अंदर कोई कोड नहीं आना। वाइल लूप के अंदर हम कोई और काम भी कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हम एक काम करते हैं, इसमें हम LED1 और 2 यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा रिले 1 और 2 हमारे पास 2 LEDs जो हैं वो फ्री हैं। तो हम एक काम करते हैं, वाइल लूप के अंदर भी थोड़ा सा कोड लिख देते हैं जिसमें हम LED3 एंड LED4 जो है उनको टॉगल कर रहे होंगे। लेट्स राइट all GPIO and write LED3 पिन, और हम इसको सेट कर देते हैं, और जबकि दूसरी वाली जो पिन है उसको हम रीसेट कर देते हैं। और इसके हम बाद हम थोड़ा सा डिले दे देते हैं, सॉरी हॉल्ड डिले, और लेट्स से हम 200 मिलीसेकंड का डिले देते हैं, और इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और जो LED3 है ये वाली LED4 हो जाएगी, दिस इज़ आल्सो LED4, और LED3 जो है यहाँ पे रीसेट हो जाएगी, और जो LED4 है वो सेट हो जाएगी। आई थिंक इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही काफ़ी है। हम अपना कोड अपलोड करते हैं, और अभी देखते हैं, आप अगर बोर्ड पे नज़र मारें तो हमारा नया प्रोजेक्ट था, इसको हमने डीबगर में जाना है, ST लिंक सिलेक्ट करना है, स्कैन करेंगे और अप्लाई करके ओके कर देंगे, और हमारा कोड अपलोड हो रहा है। नाउ इफ़ यू सी ऑन द बोर्ड, जो ये LEDs हैं LED3 एंड 4 दे शुड बी, ये देखें ये टॉगल कर रही हैं वन आफ्टर दी अदर, जब एक चलती है तो दूसरी बंद हो जाती है। मेन हो क्या रहा है कि ये मेन लूप के अंदर ही कोड चल रहा है, और वाइल लूप के अंदर हमने कोई बटन का फंक्शन कोई नहीं लिखा।
बट अगर मैं ये बटन 1 प्रेस करता हूँ तो ये देखें LED 1 जो है वो टॉगल हो गई है। मैं दोबारा प्रेस करूँगा, ये ऑफ हो गई है, दोबारा प्रेस किया, ये दोबारा से फिर टॉगल हो गई। बट इन पैरेलल जो है वो हमारा ये कोड चल रहा है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो मेन कोड हमने लिखा हुआ है वो भी चलता रहता है और साथ में हमारे इंटरप्ट्स भी हैंडल होते रहते हैं। सिमिलरली अगर मैं बटन 2 प्रेस करूं तो LED 2 शुड लाइट अप, और ये लाइट अप हो गई है। और इसके साथ बटन 3 के ऊपर हमने रिले का रखा हुआ था ऑप्शन, तो ये देखें आपके पास रिले जो है वो ऑन हो गई है। सिमिलरली अगर मैं बटन 4 प्रेस करता हूँ तो ये जो दूसरी रिले है ये ऑन हो जानी चाहिए। ओके, सो इट्स वर्किंग। और इन द मीन टाइम हमारा जो मेन कोड है वो काम कर रहा है पैरेलल में। सो बेसिकली पैरेलल में तो नहीं होता, खैर ये जस्ट इट्स एन इल्यूजन के ये पैरेलल के अंदर काम कर रहा है, बट क्योंकि कंट्रोलर इतना फास्ट काम कर रहा होता है कि हमें इस चीज़ का पता नहीं, एहसास नहीं होता, पता नहीं चलता कि कंट्रोलर ने वो डिफरेंट मतलब इंटरप्ट हैंडल किया है या नहीं। सो इन दिस वे आप लोग जो है वो इंटरप्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल वे है, अपना कोड लिखें और इंटरप्ट्स के अंदर चलाएं उसको, और बाकी जो मेन काम है अपना आपका वो वाइल लूप के अंदर चल सकता है। सो हम इनको ऑफ कर देते हैं और हमारा जो वाइल लूप वाला कोड है वो उसी तरह से काम कर रहा है। सो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों को काफ़ी आइडिया हो गया होगा कि इंटरप्ट्स जो हैं वो बटन्स के साथ किस तरीके से आपने एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को यूज़ करना है, और बेसिकली पॉलिंग के ऊपर इंटरप्ट्स का क्या फ़ायदा है। पॉलिंग में आपको कंटिन्यूसली रीड करना पड़ता है, अपना टाइम वेस्ट करना पड़ता है, जबकि इसमें हमने देखा जैसा कि आप देख रहे हैं वाइल लूप के अंदर कि हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं जो कि LEDs टॉगल करना था। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था एक्सटर्नल इंटरप्ट कॉल बैक फंक्शन, ये हमारे पास ये सिर्फ उस वक्त चलेगा जब हमारे पास इंटरप्ट आएगा, और इंटरप्ट भी दोनों मतलब डिफरेंट पिन्स के ऊपर। सो अगर मैं ये दोनों बटन्स इकट्ठे प्रेस करता हूँ तो ये आप देखेंगे वो कितना रैपिडली वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं रिलेज के लिए करता हूँ तो ठीक है, बट इन पैरेलल जो है हमारा कोड उसी तरह चल रहा है इस तरीके से। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है सो डू लाइक इट, एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और उसके अलावा अगर आप ये लर्निंग के लिए बोर्ड परचेज़ करना चाहते हैं सो मेरा जो नंबर है व्हाट्सएप का वो वीडियो के एंड पे जो है वो गिवन होगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।